तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जादूगर कालकेतु को अपना नया दुश्मन बनाकर रुद्र उन तीनों लड़कियों को उसके चंगुल से बचाकर सही सलामत वापस ले आता है। और रुद्रा को ये बात भी पता थी कि आज उसका इस पहली गुफा का आखिरी दिन है। अगर आज वो इस पहली गुफा से बाहर नहीं निकल पाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। पर अब देखना यह है कि इस दोहरी चुनौती का सामना रुद्र किस तरह करता है। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 46। रुद्र उन तीनों लड़कियों से कहने लगा, अच्छा सब लोग सुनो, अब जबकि सभी के पेट भरे हैं तो हमें तुरंत आगे के सफ़र पर निकलना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर विशाखा ने कहा, रुद्रा, अब हम तीनों बहनों को आगे तुम्हारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इस तालाब से नीरपुर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। विशाखा की बातें सुनकर रुद्र सोच में पड़ गया कि आखिर पानी के अंदर कैसे रास्ता हो सकता है। तभी उसे राघव की वो बात याद आ गई जिसमें विशाल की पत्नी और उसके बच्चे को बचाने के लिए किस तरह से वो लोग पानी के अंदर से गए थे। ये सोच वो थोड़ा आश्वस्त हो गया और बोला, तो क्या तुम्हारे पास भी हवा की थैलियाँ है? हवा की थैलियाँ? वो क्या होती है? विशाखा ने पूछा। विशाखा को इस तरह अचंभित होता देख रुद्र जानवी की तरफ देखते हुए बोला, जानवी भाभी, तुम्हें तो मालूम है ना कि हवा की थैलियाँ आखिर होती क्या है? जानवी ने रुद्र की बात पर हामी भर दी और फिर वो हवा की थैली आखिर क्या होती है ये उन तीनों बहनों को बताने लगी। जानवी की बातें पूरी होने के बाद विशाखा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए जानवी से थोड़ा दूर लेकर आई और फिर धीमी आवाज़ में रुद्र से कहने लगी, रुद्रा, हम तीनों बहनें असल में जलपरियाँ हैं और हमारा जो राज्य है नीरपुर, वो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर है। इसीलिए हमें पानी में सांस लेने के लिए किसी हवा की थैली की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत हम लोग पानी में ही खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अब तो तुम समझ गए ना? इस पर रुद्र ने कहा, अच्छा तो तुम एक धीरे बोलो बुद्धू। जल परी, क्षमा करना, तो तुम एक जल परी हो? तो क्या पानी में उतरने के बाद तुम्हारे पैर मछली की तरह हो जाते हैं? नहीं बुद्धू, हम जलपरियाँ अपने हिसाब से खुद का रूप चुन सकते हैं। एक मछली की तरह दिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, रुद्रा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर विशाखा ने कंचे के आकार का एक मणि रुद्रा के हाथ पर रख दिया। ये क्या है विशाखा? रुद्रा, ये जलमणि है। इसे अपने पास रखकर अगर तुम पानी में जाते हो तो तुम्हें किसी हवा की थैली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे तुम अभी साधारण रूप से सांस ले रहे हो, ठीक वैसे ही तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे। इतना कहकर वो दोनों फिर से सबके पास आ गए। रुद्र ने जेब से प्रकाशमणि निकाला और उसे वनिता की ओर करते हुए वो बोला, राजकुमारी जी, ये लो आपकी अमानत। वनिता ने वो प्रकाशमणि अपने हाथ में लिया, फिर उसे वापस रुद्र के हाथ पर रखते हुए वो कहने लगी, रुद्रा, इसे मेरी ओर से तुम्हें भेंट समझो। इसके बाद वनमाला रुद्र के सामने आई और बोली, रुद्रा, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने आंवले के बराबर का एक मणि रुद्र के हाथ पर रखा। उस मणि की छटा नीले रंग की थी। उस मणि को देखते हुए वनमाला उस मणि के बारे में बताने लगी। रुद्रा, ये नीलमणि है। ये तुम्हें हर प्रकार की आग की तपिश से बचाएगी। अगर तुम पर किसी ने मंत्र शक्ति से आग का गोला फेंका तो इस मणि को देखकर वो आग का गोला शांत हो जाएगा और तुम इस प्रकार से आसानी से बच सकोगे। फिर रुद्रा और जानवी से विदा लेकर तीनों राजकुमारियां पानी की तरफ बढ़ने लगी। देखते देखते वो पूरी तरह से पानी के अंदर समा गई। रुद्र और जानवी चुपचाप खड़े होकर उस ओर देख रहे थे जहाँ राजकुमारियां पानी में ओझल हुई थी।
उन राजकुमारियों के जाने के बाद भी रुद्रा और जाह्नवी उसी दिशा की ओर बस देखे जा रहे थे। उन्हें इस तरह देखते देखते करीब 5 मिनट बीत गए, पर न जाने क्यों रुद्रा को वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो दोनों ही उस ओर देखते देखते खो से गए थे। तभी फिर से विशाखा पानी में नजर आने लगी। पानी से निकलकर वो रुद्रा और जाह्नवी के करीब आई। फिर रुद्रा का हाथ पकड़कर फिर से उसे जाह्नवी से थोड़ा दूर लेकर आई और बोली, रुद्रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ विशाखा, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। पर देखो ना, अभी 25 घंटे पहले हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। बल्कि कुछ देर पहले तक तो हम लोग एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। पर इन 25 घंटों के भीतर ही तुमने एक इस तरह का नाता जोड़ा जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतना कहकर विशाखा रुद्रा से लिपट गई। इस बार रुद्रा बिल्कुल आश्वस्त नहीं था। उसे अपनी माँ की 10 साल पहले की वो बातें याद आ गई, जब माँ कह रही थी, रुद्रा, समय की आग हर इंसान को जलाती है बेटा, पर उस आग में कोयला बनकर जलना है या सोना बनकर, ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर जो कोयला बनकर जलता है वो खुद राख बन जाता है, जिसे बाद में दुनिया इस तरह से भूल जाती है जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। पर जो सोना बनकर जलता है वो और निखरता है, उसकी चमक और बढ़ती है, और फिर दुनिया उसके करीब आना चाहती है, उसे अपनाना चाहती है। और वो सब कुछ संभव है अच्छे से पढ़ने लिखने से। आज से अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख कर सोना बनकर समय की आग में जलोगे, तो आज तुम्हें अपमानित करने वाली या तुम्हें इस तरह जलील करने वाली यही दुनिया एक दिन तुम्हारे करीब आना चाहेगी बेटा, तुम्हें अपनाना चाहेगी। और हो सकता है कि उस समय मीनाक्षी ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक सुंदर कोई राजकुमारी तुमसे प्रेम करने लगेगी। माँ की बातों को याद करके रुद्रा का मन भारी हो गया। उसने विशाखा को अपने से दूर किया। फिर उसके माथे को चूमते हुए वो बोला, विशाखा, मैं नहीं जानता कि आगे जीवन में हमारी दोबारा कभी भेंट होगी या नहीं, पर इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि तुम्हारी जैसी सुंदर राजकुमारी मुझ जैसे साधारण इंसान से प्रेम करती है। रुद्रा की बातों से विशाखा भी भावुक हो गई। वो रुद्रा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर समय का अभाव होने के कारण वो ना चाहकर भी बड़ी मुश्किल से रुद्रा को छोड़ वहाँ से जाने लगी। रुद्रा बस उसे जाते हुए देख रहा था। वो ना तो उसे रोक सकता था और ना ही वो उसे बता सकता था कि वो उससे कितना प्रेम करने लगा था। उसकी नज़रें बस उसी दिशा की ओर जमकर रह गई थी, मानो वो उस ओर देखते देखते कहीं खो सा गया था। उसकी ये हालत देख जाह्नवी को भी थोड़ा बुरा लगा। वो उसके पास आई और उसके सामने चुटकी बजाते हुए वो बोली, ओ महान योद्धा, विशाखा जा चुकी है, अब हमें आगे क्या करना है? जाह्नवी की बातों से रुद्रा मानो होश में आ गया। जाह्नवी की ओर देखते हुए वो बोला, भाभी, हमें तुरंत माँ भैरवी के मंदिर की तरफ चलना चाहिए, जहाँ हो सकता है राघव भैया शायद हमारा इंतज़ार कर रहे हो। इतना कहकर रुद्रा ने जाह्नवी को अपने कंधे पर बिठाया और माँ भैरवी के मंदिर की ओर उड़ने लगा। कुछ ही समय में वो दोनों मंदिर के करीब पहुंच गए। रुद्रा ने अपनी गति को धीमा किया और आहिस्ता से मंदिर के प्रांगण में ही उतर गया। नीचे उतरने से पहले ही जाह्नवी ने देखा कि राघव मंदिर के अहाते में सोया हुआ है। रुद्रा के कंधे से उतरकर वो भागकर राघव के पास आई और उसे आवाज़ देकर उठाने लगी। राघव, राघव उठो, राघव देखो मैं आ गई, उठो राघव, अब उठ भी जाओ। जाह्नवी की आवाज़ से जब राघव की नींद खुली तो जाह्नवी को अपने सामने पाकर उसे झटका सा लगा। वो अचंभित हो उठा।
उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जाग रहा है या सच में जानवी उसके सामने है, या वो कोई सपना देख रहा है। ये सोचकर उसने खुद को ही चिमटी काटी। तभी जानवी उससे लिपट गई। जानवी ने जब उसे गले लगाया तो उसने देखा कि रुद्र उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी प्रवाल की भी नींद खुली। अचानक से रुद्रा को अपने सामने पाकर वो भूत भूत कहकर चिल्लाने लगा। प्रवाल की ये हरकत देख रुद्रा को कुछ सूझा। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए प्रवाल की ओर बढ़ने लगा। चलो प्रवाल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कूद जाओ उस खाई में और चलो मेरे साथ। रुद्रा की नौटंकी देखकर जानवी और राघव खिलखिलाकर हंस रहे थे, पर यहाँ प्रवाल की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। उसके पैर थर थर कांपने लगे थे। तभी रुद्रा हंसते हुए कहने लगा, अरे अरे प्रवाल भैया, मैं कोई भूत नहीं, सचमुच का रुद्रा हूँ। ज़रा देखो मुझे, और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। रुद्रा की बात सुनकर प्रवाल ने सब कुछ समझने में 2 मिनट का समय लिया। तब जाके उसे ये समझ आया कि उसके सामने खड़ा वो लड़का कोई भूत नहीं बल्कि सचमुच का रुद्र है, और राघव के पास जो लड़की खड़ी थी वो जानवी है, जिसकी तलाश में वो सब यहाँ तक आए थे। तब रुद्रा के पास जाकर उसके गले में अपना हाथ डालकर उसके सिर पर एक छोटा सा फटका मारते हुए प्रवाल कहने लगा, रुद्रा, तुम जिंदा हो और तुम अपने साथ जानवी को भी लेकर आए। इस बात को कहते वक्त प्रवाल के चेहरे पर खुशी भी थी और आश्चर्य भी। अब तक राघव और जानवी भी सहज होकर रुद्रा के करीब आ गए। रुद्रा, तुम्हारे साथ वो विशाखा थी, तो क्या उसकी मौत हो गई? और उसकी बहनें, आखिर उनका क्या हुआ? राघव रुद्रा पर सवाल दागे जा रहा था। ये देख जानवी बोली, राघव, रुद्रा ने सबको बचाया, मुझे भी और विशाखा की उन दोनों बहनों को भी। पर उन्हें वहाँ से ही उनके राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, इसीलिए वो लोग वहाँ से ही अपने राज्य में लौट गए। जानवी की बातें सुनकर प्रवाल आगे आकर कहने लगा, रुद्रा, देखो, आज सवेरे हम लोग खाई में उतर रहे थे, तभी विशाखा की रस्सी टूटी और वो खाई में गिरने लगी। फिर उसके पीछे तुम भी कूद पड़े। तो फिर तुमने विशाखा को बचाया कैसे? और तुम खुद कैसे बचे? और साथ ही तुमने विशाखा के बहनों को और जानवी को भी कैसे बचाया? और ज़रा देखो तो, अब तुम जानवी भाभी को सही सलामत लेकर यहाँ खड़े हो। क्या तुम्हें कोई जादू आता है, या फिर तुम कोई जादूगर हो? तो दोस्तों, आखिर रुद्रा प्रवाल को कैसे बताएगा कि वो कोई जादूगर नहीं, पर इन सभी घटनाओं के पीछे जिसका हाथ था वो असल में एक जादूगर है, जिसका नाम काल केतु है। क्या रुद्रा प्रवाल और राघव को ये बात बता पाएगा, या इसे अपने तक ही सीमित रखेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।